कौन बनेगा व्हाइट हाउस का नया मक्खी, ट्रंप या कमाला हैरिस? सदारती इलेक्शन में एक दिन बाकी, इंतखाबी मुहिम अरूज पर। इलेक्शन में 435 से वार नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ से ज्यादा अफराद ने अर्ली वोटिंग के तहत वोट कास्ट कर दिया। दुनिया की नजरें स्विंग स्टेट पर मरकूज। 7 स्विंग रियासतों में 5 में ट्रंप को बरतरी, 2 में कमाला हैरिस का पलड़ा भारी। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। ट्रंप और कमाला में कांटे का मुकाबला। पोलिंग डे करीब आते ही सदारती उम्मीदवारों के एक दूसरे पर लफ्जी वार तेज। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस का अटलांटा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना का दौरा। मिशिगन में हामियों से खिताब में कहा, अवाम के ख्वाबों को हकीकत का रूप देंगे। हमारे दौर में मईशत मजबूत, ट्रंप के दौर में कमजोर हुई। उधर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया में जीत का दावा। पेंसिल्वानिया में रैली से खिताब में अवाम को नई नौकरियां देने का वादा। साबिक सदर ने कहा, जो बाइडन के खराब निजाम को ठीक करेंगे, अमेरिका को मजीद मजबूत बनाएंगे। इक्तदार में आकर मुजरिमों का अमेरिका में दाखिला बंद करने का भी ऐलान। अमेरिका में आम इंतखाबात, सियासी शख्सियात ने इंतखाबी मुहिम की तशहीर के लिए पैसा पानी की तरह बहा दिया। इश्तिहारात से मुतल्लिक हक़ाइक़ शाया करने वाली फर्म के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान तकरीबन $1 अरब खर्च कर दिए गए। 2023 से अब तक उम्मीदवारों की जानिब से तशहीर की मद में $10 अरब खर्च किए गए। सदारती इंतखाबात के लिए ट्रंप ने एक हफ्ते में $4 करोड़ 34 लाख और कमाला हैरिस $4 करोड़ 7 लाख खर्च कर चुकी हैं। हुकूमत पार्लियामेंट में अहम कानून साजी के लिए कोशां। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज फिर तलब कर लिए। कौमी असम्बली में आज 3 बिल पेश करने का फैसला। हुकूमती अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे के बिल पेश होंगे। बिल मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 कर दी जाएगी। इस्दादी दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास भी आज तलब। सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 39 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज बुला लिया। मुल्क की मईशत को मजीद मजबूत करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ्द की मुलाकात। दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने से मुतालिक तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत की कोशिशों से ही मईशत बेहतरी की तरफ गामजन हुई। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग अव्वलीन तरजीह है। कारोबारी और ताजिर बरादरी को SIFC के 1 विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमती कोशिशों से ही हालिया दिनों में मुल्क की मईशत बेहतर होने से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। मेहमान वफ्द की वज़ीर आज़म की मुआशी पॉलिसियों की तारीफ और एतमाद का इजहार। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है। हमारे दौर में तरक्की हो रही थी कि मुझे निकाल दिया गया। अदालती फैसले पर कौम का रद्द-ए-अमल नहीं आया, जिसका शिकवा करता रहूंगा। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने IMF को खैराबाद कहा, मगर बानी PTI वापस ले आए। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामसन है। महंगाई में कमी आ रही है। उम्मीद है जल्द मुश्किलात कम हो जाएंगी। महंगी बिजली का मसला भी जल्द हल हो जाएगा। PIA कौमी असासा औने पौने दामों नहीं बेच सकते। पुराने फ्रेम में तब्दीली का इख्तियार मेरे पास नहीं था। मेरी जिम्मेदारी एयरलाइन चलाना या ठीक करना नहीं, बेचना है। कौमी एयरलाइन अब भी मुनाफा बख्श हो सकती है। इदारे की तबाही में हर हुकूमत का हाथ है। तनकीद करने वाले अपने दौर में कुछ कर लेते तो बेहतर था। विफाकी वजीर निश्कारी अब्दुल अलीम खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, अगर सूबाई हुकूमतें मिलकर PIA लेना चाहें तो कोई एतराज नहीं है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की PIA खरीदने की खबरों की तरदीद। कहती हैं, पंजाब हुकूमत PIA नहीं खरीद रही, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। उधर सूबाई हुकूमत का पंजाब एयर के नाम से नई एयरलाइन लॉन्च करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक निजी सरमायाकारों के नामों से लाई जाने वाली एयरलाइन में पंजाब हुकूमत के शेयर होंगे। मौका जोर। लाहौर में एक हफ्ते के लिए प्राइमरी स्कूल बंद। इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने जुमा और इतवार की रात लाहौर में भारी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक आइंदा जुमा से होगा, जो 31 जनवरी तक रहेगा।
फिजाई आलूदगी से निमटने के लिए इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं लाहौर में स्मोक की सूरत हाल पेचीदा हो गई। भारतीय हवाओं के बाइस लाहौर में फिजाई आलूदगी बढ़ी। मकामी आलूदगी के बाइस भी स्मोक बढ़ रही है। पंजाब में इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम लगा दिए गए। स्मोक से बचने के लिए हमें अब रवैये बदलना होंगे। मरियम औरंगजेब की शहरियों से बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलने की अपील। मुल्तान, शेखोपुरा, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में स्मोक के डेरे। इंतहाई आलूदा फिजा में सांस लेने से बीमारियां बढ़ने लगी। हॉस्पिटल्स में रश, नज़ला, जुकाम, खांसी और आंखों में जलन की शिकायत आम। दिल के अमराज और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा भी सर उठाने लगा। तिबी माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत। माहिरीन सेहत का कहना है फिजा में आलूदगी की ये शरह बरकरार रही तो इससे संगीन किस्म की बीमारियां फैल सकती हैं। उम्र रसीदा अफराद, हामला खवातीन और छोटे बच्चे कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम की वजह से ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। स्मोक में ज़्यादा वक्त गुजारना मुख्तलिफ तिबी मसाइल का बाइस बनता है। शहरी सफ़र के दौरान ऐनक और मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। घर आने के बाद अपने हाथ, चेहरे और जिस्म के खुले हिस्सों को साबुन से धोएं। खिड़कियों और दरवाज़ों के खुले हिस्सों पर गीला कपड़ा या तौलिया रखें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इंतजार पंजोथा की वापसी पर सवाल उठा दिया। कहते हैं इंतजार पंजोथा की खौफनाक हालत में वापसी हुई। अगवा करने, तशद्दुद करने और फिर सड़क किनारे छोड़ देने पर कोई सवाल नहीं उठाता। लोग शुक्र करते हैं कि वो वापस आ गया है। क्या कभी कोई ऐसे केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा? क्या कोई अदालत कभी किसी को इसका जिम्मेदार ठहराएगी या सजा देगी? ये इंसानी वकार के जवाल और ताकत की हुक्मरानी का अरूज है। बिलावल भुट्टो आजकल गैर आइनी इक़दामात में आगे हैं। 26वीं आइनी तरमीम इस हुकूमत के गले पड़ेगी। अगर जजेस आइन और अवाम के साथ खड़े हो गए तो हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत की JNN पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहते हैं आइन में जबूत नहीं होता, इसमें तब्दीलियाँ करना पड़ती हैं, लेकिन तब्दीलियाँ अवामी मफाद में होती हैं। मुल्क में हर चीज़ का जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट को ठहराना ठीक नहीं। हुकूमत का लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की गाड़ी पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजारत खारजा ने लंदन हाई कमीशन को कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी। मुल्जिमान को सजा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने वजारत खारजा को तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल करने का भी कह दिया।